बात भारत को विश्व गुरु बनाने की हुई थी, लेकिन ना जाने कौन सा विष जहर घोल दिया गया है। लोगों के दिलों में, जहन में, दिमाग में, हर चीज में एक जहर घोला जा रहा है। और उसका असर ये देखिए आप कि लोग अब जहां पर धर्म का काम करने के लिए जाते हैं, धर्म मतलब कि पुण्य का काम, उसमें भी लोग अब धर्म खोजने लगे हैं। एक वीडियो वायरल हो रही है, वीडियो है मुंबई की। मुंबई में टाटा अस्पताल के बाहर एक गैर सरकारी संस्थान बताई जा रही कि वो खाना बांटने का काम कर रहे थे, लेकिन उसमें भी एक बुजुर्ग अंकल है, उम्र होगी करीब 70 साल, और वो कह रहा है कि पहले जय श्री राम बोलो, और जय श्री राम अगर नहीं बोलोगे तो खाना नहीं मिलेगा। मतलब मैंने भी कई जगह पर प्रसाद लिया है, या कई बार लोगों को देखा है कि लोग लंगर में लाइन में लग करके खाना लेते हुए, या कई बार अपने हाथों से देने का काम किया, लेकिन ऐसी चीज हमने कभी नहीं देखी। और आज तक अपनी जितनी उम्र मेरी है, मैंने आज तक कोई ऐसा वाकया कहीं देखा भी नहीं कि फला जगह पर लंगर में खाना लेने के लिए, लाइन में लगने के लिए आपको जय श्री राम का नारा लगवाया गया हो और तब आपसे जो है वो खाना दिया गया। इतनी नफरत, इतना जो है वो जहर, इतना विष मैंने कहीं नहीं देखा ना सुना। आप लोगों ने भी शायद नहीं देखा होगा, लेकिन पता नहीं क्यों आज ये विश्व गुरु भारत का नारा देते देते कैसा विश्व गुरु भारत, और कहां पर बांटने, और क्या कहूं मैं, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। लेकिन ये तस्वीर, ये वीडियो ये बयां कर रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहिए कि नफरत की खेती, वो नफरत की खेती कैसे लहला रही है, और उसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या कभी पूछेंगे या उस आईने को ही दोष देंगे? देखिए जरा क्या बोले, तो जयकारा लगा रहे जय श्री राम का। क्या बोल रहे? कुछ बोल नहीं रहे, नहीं बोल रहे ना कि जय श्री राम बोलो। हाँ तो मैंने भी लिया। आपने लिए? आपने भी लिए? वो बोल रहे ना जय श्री राम बोलो। जय श्री राम बोलने में क्या बुराई है? ठीक है, हाँ ठीक है, आप लोग जो धर्म के हो तो बोल सकते हो, लेकिन मुसलमान जो है वो धर्म का तो जय श्री राम नहीं बोल सकता है। अब उनके ऊपर है, मेरे ऊपर थोड़ी ना है। लेकिन वो कह रहे हैं ना जय श्री राम बोलो तो खाना मिलेगा। गलत बात, ये गलत बात है। जब हॉस्पिटल वाले मतलब कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं कर रहे, हाँ। आप लोग खाना बांटने आ रहे हो, खाना बांट के जाओ बस। ये थोड़ी है कि आप जो है अरे ये कौन उपदेश दे रहा है? खाना बांट के जाओ, जय श्री राम बोलेगा तो खाना मिलेगा। ज्यादा बकवास नहीं करने का इधर। वापस बोलिए अंकल वापस बोलिए। आपसे नहीं कह रहे अंकल, वापस बोलिए ना अंकल। एक टाइम के खाने से किसी गरीब का पेट नहीं भरेगा। वापस बोलो, क्या बोले आपने अंकल? इतना अरेंज करवाना सभी के लिए। अगर हॉस्पिटल भेदभाव करता तो हॉस्पिटल करता, हॉस्पिटल तो नहीं कर रहा। भेदभाव कर रहा है तभी तो बाहर दे रहा है ना। गलत बात है, गलत बात है ये भाई, गलत बात है। आप एक टाइम का खाना ला के यहाँ गाड़ी देख मेरी कर रहे हो, गलत बात है ये। हम तो ये नहीं आपके खिलाफ जा रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि सभी लोगों के साथ। नहीं, उनका धर्म अपनी जगह ठीक है, धर्म का इसमें कोई सवाल ही नहीं है। नहीं आप राम बोले की भूमि है, राम हाँ का नाम हाँ लेना तो है। ठीक है, इसमें धर्म कोई भी हो। आप बोल रहे हो जो वो बोलने के लिए लगाओ, मैं भी बताता हूँ वीडियो बना के कि भाई जो हिसाब से खाना बांट रहे हो आप, वो अच्छा कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो। उनमें मेरे को आकर के शिक्षा दे जैसे आपने बोले ना, अभी आपने बोले ना जय श्री राम बोलोगे तो खाना मिलेगा, सीधी सी बात है। तो बोलने लगाओ, लोगों को बोलने लगाओ। बोल रहे हैं लोग, बोलने लगाओ। अभी मैं देखूं जरा वीडियो में, आप बोलो भाई, बोल भाई जय श्री राम। और अगर कोई मुसलमान है वो नहीं बोल रहा है तो उसको खाना नहीं दे रहे आप, ऐसा है क्या? ज्यादा बात नहीं करने का। ज्यादा बात क्या? हाँ। एकदम कम बात करो। वो लेडीज को मैंने बोला ना, वो बदमाश लोग हैं। वो बदमाश लोग नहीं, आपने बोला आतंकवादी है। आतंकवादी किसी ने नहीं बोला। आपने बोला आतंकवादी। मतलब क्या होता है? राम के नाम के अंदर राम की खिलाफत करने का, ज्यादा होशियारी नहीं लगाने का। बात नहीं है, समझ गए ना? ज्यादा होशियारी नहीं लगाने का, मेरे बात ही नहीं है। हाँ, क्या बात करते हो आप क्या खबर? क्या कोई कल्पना कर सकता है कि हम ऐसा देश बन जाएं? हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, मतलब पूरी दुनिया हमारा परिवार है, हम इस बाबत में जो है बोलते हैं। कभी जो है वो ऐसा नहीं रहा कि किसी को कोई अगर भूखा है, खाने के लिए मांगने के लिए आपके दरवाजे पर आ गया तो ये कहकर कि तू मुसलमान है, तू भाग यहां से, तू हिंदू है, तू आजा, ले जा, घर उठा करके ले जा। कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। वो एक कहावत कही जाती है कि प्रभु इतना दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए।
कुछ इस तरीके से कहा जाता है। तो सोचिए कि हमारी परंपरा तो ये रही है, और जो खेत में किसान अपनी फसल निकालता है तो पहला जो उसका दाना निकलता है तो उसको धर्म के नाम पर पहले छोड़ देता है। मतलब एक ऐसी परंपरा हमारी, ऐसे संस्कार हमारे, और उनको देखिए आज किस तरीके से कहां पर ठेल दिया जा रहा है। एक महिला थी यहां पर, ये जो पूरा हंगामा खड़ा हुआ, आप कहेंगे कि भाई इतना कैसे कोई कैसे हो सकता है। मतलब बहुत सारी चीजें तो मैं बोल नहीं पा रहा हूं, बहुत सारी चीजों को बोलने के लिए मेरे पास में अल्फाज नहीं है। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। एक बुजुर्ग, एक जो है ये महिला थी यहां पर, उसने अपने चेहरे पर जैसे मुस्लिम औरतें बांधती हैं बुर्का, तो उस तरह से बांधा हुआ था, और वहां से जो है ये अंकल वो भड़क उठा और वो कहने लगा कि जय श्री राम बोलो तो खाना मिलेगा, तो नहीं तो नहीं मिलेगा। मतलब ये एक ऐसी चीज जो है वो पैदा की जा रही है कि कल को जो है वो हम लोग ना जाने कहां जाकर के रुकेंगे। जाकर के बोलते जिसको राम नहीं बोलना लाइन में खड़ा नहीं हो, बाहर निकल जाए। पीछे किसी को भाग जाए। नहीं बाबू, तेरे बाप का है जगह, बात मारूंगा। तेरे बाप का ही जगह है, मेरे बाप का है। तेरे बाप का है। हाँ मेरे बाप का है। क्या हुआ अंकल? अंकल क्या हुआ अंकल? बोलिए। नहीं हुआ, क्या बोल रही है? खाना दूंगा तो जय श्री राम बोलने का दिन पड़ेगा तो ना बोलूंगी, तो भागो इधर से, नहीं तो मारूंगी। नहीं, जब वो बोल रहे हैं ना तो आप मत लो खाना। तो नहीं, फिर आपको जब नहीं बोलना है तो मत लो खाना। मत कर। आपको जब नहीं बोलना है तो मत लो खाना। वो जय श्री राम बुलवा के खाना दे रहे हैं, तो आपको नहीं बोलना है, आप मत लो खाना। जय श्री राम बोलना है, बोलना पड़ेगा। हट जाए। अब कुल मिलाकर के इसको लेकर के सवाल किससे पूछे? सवाल क्या फिर देश के उन रहनुमाओं से पूछे जो ये कहते हैं कि हम कपड़ा देख करके पहचान लेते हैं? क्या वही क्वालिटी ये 70 साल के बुजुर्ग अंकल में भी आ गई? मैं तो पूरा सम्मान के साथ में यही कह सकता हूं, अगर कोई और व्यक्ति होता या कोई और लड़का होता, कोई नौजवान होता, तो मैं उसको अंधभक्त कहता, लेकिन मैं इस बुजुर्ग अंकल को अंधभक्त भी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मेरे संस्कार तो अलाउ नहीं करते हैं कि किसी ऐसे बुजुर्ग को जो मेरे पिता की उम्र से भी ऊपर हो तो उसको मैं ऐसे बोलूं। तो ये कहां से आए आखिरकार? और सोचिए कि जिस तरीके से ये नफरत की खेती लगातार फैलती जा रही है वो कितनी खतरनाक हो सकती है। कहीं पर भी नफरत होती है तो वो हमेशा उसका अंजाम खतरनाक ही होता है। कहीं पर भी गुस्सा होगा, कहीं पर भी चिड़चिड़ाहट होगी, कहीं पर भी एक दूसरे को देख करके जलन होगी, तो उसका अंजाम कभी भी पॉजिटिव आ ही नहीं सकता है। और क्या इस बात की चिंता, इस बात की फिक्र वो देश के रहनुमाओं को नहीं है कि देश में किस तरीके से केरोसिन लगातार फैल रहा है? सोचिए कि एक आदमी जो एक ऐसे काम को कर रहा है, और ऐसे काम को करते वक्त भले ही वो हो सकता है कि वो नौकरी पर हो, या भले ही हो सकता है कि वो खुद उस संस्था से जुड़ा हुआ हो, कैसा भी आदमी हो, लेकिन जब आदमी इस तरह का काम करता है तो उसके दिल में, उसके जहन में एक ऐसा भाव आ जाता है जो ऑटोमेटिक उस आदमी को जो है वो दयालु बना देता है। जब भी आप मंदिर, गुरुद्वारे में या कहीं पर जाते हैं, मस्जिद में जाएंगे, चर्च में जाएंगे, जहां कहीं पर भी, तो कम से कम कुछ देर के लिए सही, लेकिन एक भाव ऐसा जरूर आ जाता है कि गुस्सा, नफरत, घमंड, वो आदमी कोशिश करता है कि मैं इन सबको पीछे छोड़ जाऊं। हालांकि ये सारी चीजें तो वैसे भी आमतौर पर हमें जीवन में अपनानी चाहिए, लेकिन खैर अलग बात है। लेकिन जो रियलिटी में उस पर भी अगर मैं बात करूं, अब जरा सोचिए कि ये व्यक्ति, वो इतना अच्छा काम करते हुए भी उसके दिल में ये भाव कैसे है? और अगर इसके दिल में ये भाव अब है तो बताइए फिर ये बाकी समय में क्या करता होगा? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पुलिस को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को जो है वो इसके ऊपर जो है कार्रवाई करनी चाहिए, या इस बुजुर्ग अंकल को उठा करके जेल की सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते हैं, और कोई ऐसा नियम भी नहीं होगा मेरे हिसाब से, कोई ऐसा शायद कानून भी नहीं है कि आप कहीं पर गए तो वहां पर जाकर के आपको जय श्री राम आपने नहीं बोला तो आपको खाना नहीं मिला, तो इसको लेकर के आप किसी के खिलाफ FIR करा दें। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो प्रधानमंत्री अपनी जिंदगी का और अपने महीने का हर आधा घंटा मन की बात पर खर्च कर देते हैं, क्या उनको ऐसी तस्वीरें विचलित नहीं करती हैं
या फिर वो ये देख रहे हैं कि देखिए जो मैसेज हम यहां से छोड़ते हैं, जैसे अमित शाह जी ने एक बार कहा था कि हम जो मैसेज यहां से छोड़ेंगे वो व्हाट्सएप से, हमारे पास में इतने हजार ग्रुप हैं, व्हाट्सएप से एक घंटे में 2 घंटे में इतने लाखों लोगों तक पहुंच जाएगा। तो क्या ये वही राजनीति है, ये वही नफरत है जिसको कहा जाता है कपड़े देख करके पहचान लेंगे, तो बुर्का है या स्कार्फ बांधा हुआ है तो फिर वो कोई दूसरे धर्म से होगी इसलिए उससे जय श्री राम बुलवा करके चेक कर लेते हैं? क्या वहां से ये आइडिया पिच किया? कहां से ये चीजें निकल करके सामने आई? मुझे लगता है कि एक ऐसे मुल्क के तौर पर जो लगातार तरक्की कर रहा है, एक ऐसे मुल्क के तौर पर, एक ऐसे नागरिक के तौर पर हमें जरूर इन चीजों को देखना चाहिए कि हम बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं या वाकई जो है वो हमने अपने चंद वोटों के लिए या चंद सीटों के लिए या अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोगों को धर्म के आधार पर इतना बांट दिया है कि नफरत आज यहां तक आ गई है। बाकी मेरे पास में और बहुत ज्यादा इस पर बोलने के लिए कुछ नहीं है, बाकी भाव अंदर बहुत कुछ है, शायद आपके अंदर भी होगा। शेयर कीजिए इस खबर को सिर्फ इस बात के लिए कि शायद किसी के मन में कोई भाव अच्छा आए या कोई और व्यक्ति जिसके मन में इस तरह के बेकार घटिया भाव हो तो शायद वो कम हो, इसलिए शेयर कीजिए, बस और किसी बात के लिए नहीं। बाकी आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए ताकि और लोग भी पढ़ें, और लोग भी आपके भावों को जान पाएं। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।